चलो ध्यान से देखो, जितना भी क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का, क्लास 12 12वीं की जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसी का है फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। और ये टोटल का टोटल क्वेश्चन 5 अंकीय है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, टोटल मिला के 10 और टोटल क्वेश्चन आपको 15 दिया जाएगा, ठीक है। इसमें से हो सकता है 2 4 5 आ जाए, जिसका कोई गारंटी ना है कि ये करेगा, ऐसा काम ना है कि अंगूठा लगा लो यही क्वेश्चन आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्लियर है ना। मैं आप लोग जो पढ़े हैं मैं सिर्फ उसका आप लोग को ये दे रहा हूं कि आप लोग इसको देख करके एक बार क्या करें, प्रैक्टिस करें। जरूरी ना है कि ये इसी क्वेश्चन के पीछे आप लोग को दिमाग लगाना है, तो इतना ध्यान रखना कि कहीं इससे ज्यादा फिजिक्स में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है, उम्मीद रखता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी वर्तमान में आंसर तो आप सब लोग को बता दिया गया है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्लियर है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, आंसर आपको मिलेगा बाद में नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत ना। लेकिन अभी तत्काल में आप लोग क्वेश्चन एक झलक देख लो कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्लियर है ना। तो ध्यान से देखते जाइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन कितना अंक है, 5 अंक है, क्लियर है ना। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे हैं जो बारीकी से हर वर्ष रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड मतलब समझते हैं कि ना, हर वर्ष इसको पूछा भी जाता है, समझ रहे ना। अरे इतना ध्यान में रखो ना, क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो बार बार क्या हो, रिपीट। ऐसा सोचो वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपके जुबान पर फाग देकर आएगा। जैसे मॉर्निंग में उठो सुतो तो एक बार बोल देता है साइक्लोटॉन, आता है ना, वांदे ग्राफ जनित ना आता है। मतलब ये देखो कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है समझ लो वही पूछता है, समझ रहे ना। और जो तुमको याद है 100% दिमाग में सेट रखो कि हमको इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये कन्फर्म बोलो, क्लियर है। मैं इतना आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं, किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्लियर है ना। ये सारा का सारा क्लास में आप लोग का हो चुका है, पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत ना। इसका आंसर नेक्स्ट वीक मतलब क्लास में हम आप लोग को बताएंगे, कोई दिक्कत ना। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, जानते होंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है, कोई दिक्कत ना। और उसके बाद कहता है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें, क्लियर है। तो सबसे पहले इसको लिखना कैसे है, ध्यान से समझो। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्युत विभव क्या है, आप आराम से डिफिनेशन दे दीजिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आने के बाद आपका क्वेश्चन क्या हुआ, चेंज हो गया। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, पढ़ के देखो, किसी मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, आप आराम से कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं सर। तो ये भी क्वेश्चन का आपका 1 नंबर का सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। अब नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आप समझना, कहता है कि आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा समझाना है। मतलब किसी आवेश के निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, समझते हैं ना। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक्स एनर्जी। तो ध्यान देना, मतलब इसका क्या बोल रहा है, स्थितिज ऊर्जा को समझाना है, समझा दीजिएगा। और इसी कहता है इसी क्वेश्चन में कि एल भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पर, क्या कहता है, एल भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पर क्यू आवेश रखने पर, क्या बोल रहा है, क्यू आवेश रखने पर खर्च ऊर्जा की गणना करें, क्या बोल रहा है, खर्च ऊर्जा की गणना करें, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप तो आराम से जानते हैं क्वेश्चन तो चलेबुल है, क्या कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन तीसरा नंबर में क्या कहता है, किसी सिद्धांत सहित, क्या बोल रहा है, सिद्धांत सहित वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट। तो आपको सबसे पहले आपको थोड़ा अच्छा लगने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि रियल में वान डे ग्राफ जनित्र है क्या। तो आप लोग को बताया गया होगा शायद, उच्च आवेश फलना चिलना जो भी था बकवास कर दिए थे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में थोड़ा लिख देना, वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, क्लियर है। उसके बाद कहता है इसका मतलब बनावट बनाने के लिए फिगर आता है, बना लीजिएगा। उसके बाद कहता है क्रिया पद्धति की व्याख्या करें, मतलब वान डे ग्राफ जनित्र जो है इसकी क्रिया पद्धति क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। अगर डॉटेड हो तो बोल देना, मैं उसका आंसर भी क्या करूंगा, बोल दूंगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत ना। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा। क्वेश्चन अगला कहता है हीट स्टोन ब्रिज क्या है। आप लोग नाम सुने होंगे, चौथा नंबर में हीट स्टोन
ब्रिज। हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसकी उपयोगिता विस्तार से समझाएं। तो अब देखिए हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आप फिगर बना लीजिएगा, उसके बारे में लिख लीजिएगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मतलब लिख देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप आइएगा तो बोलता है किरचॉफ के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, समझ रहे हैं ना। क्या बोल रहा है, किरचॉफ के नियमों को लिखें। सबसे पहले आप किरचॉफ के क्या नियम होता है, दो नियम लिख दीजिएगा, कंफर्म हो गए। उसके बाद कहता है लिखे तथा समझाएं, उसको समझाना भी है, समझ रहे ना। उसके बाद क्या कहता है, इन नियमों का उपयोग कर, इस नियमों का उपयोग कर क्या कहता है, हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। क्या बोल रहा है, हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था को प्राप्त करें। देखो यहाँ ई क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, तो ये जो क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम, इसी को आपको बदल देगा। क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा सा इसमें क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। चेंजिंग क्या आएगा, इसी जगह पर आपको आ सकता है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखें। देखा क्वेश्चन यही है जी, समझ में आ रहा है, बतला देखो यहाँ ध्यान से, किरचॉफ के नियम को लिखें। क्लियर है। उसके बाद कहता है तथा समझाएं, समझा देंगे कि इन नियमों का उपयोग कर हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था को प्राप्त करें। ये एक क्वेश्चन हुआ, हो ना हो अगर ई क्वेश्चन ना पूछे तो आपको यही क्वेश्चन किरचॉफ के नियम रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कर देगा, बदल देगा। इसके जगह पर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन की जगह पर आएगा कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखें। आ गया, क्या बोला, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखें। क्लियर हो गया। यहां देखो क्वेश्चन वही है ना, थोड़ा सा बदल गया। क्लियर है ना, नियम वही है, थोड़ा सा क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। उसके बाद इसी में कहेगा कि किरचॉफ के नियम का उपयोग करके, देखो यहां ना, नियम का उपयोग करके हीट स्टोन मतलब संतुलित हीट स्टोन ब्रिज का व्यंजक प्राप्त करें। आपने देखा चेंज कर देते, क्या बोलेगा, क्वेश्चन वही है, देख रहा है ना। क्या बोलता है, किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाएं, इन नियमों का उपयोग कर हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। ये क्वेश्चन अलग है। इसी के जगह पर आपको यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखें और किरचॉफ के नियम का उपयोग कर संतुलित हीट स्टोन ब्रिज का व्यंजक प्राप्त करें। यहाँ व्यंजक पूछ दिया, कोई दिक्कत ना, नियम यही है ना, क्वेश्चन यही है। अरे ध्यान देना, अगर मान के चलो कि ई क्वेश्चन में बोल करके विद्युत परिपथ वाला क्वेश्चन बोल दिया तो आप आराम से यही याद है, इसी को लिख दो। अब नहीं लिखेगा तो नंबर मिलेगा नहीं सर। अरे मान के चलो इसको लिख दिए और जाओ चेक करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नंबर दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं लिखेगा तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है ना, तो समझ में आ रहा है ना। तो इसी क्वेश्चन को बदल दिया, क्या, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखें और इस नियम का उपयोग कर संतुलित हीट स्टोन ब्रिज का व्यंजक प्राप्त करें। देखो क्वेश्चन यही है, सिर्फ थोड़ा क्या कर दिया, बदल दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं। अगला क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन क्वेश्चन, बायो-सैवर्त के नियम को लिखें। क्लियर है, और कहता है इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, बायो-सैवर्त के नियम को लिखें और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्या बोल दिया, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा बदल देगा। कैसे बदल देगा, तो बोल देगा कि बायो-सैवर्त के नियम की व्याख्या करें। देखो क्वेश्चन यही है, क्या बोल रहा है, बायो-सैवर्त के नियम की व्याख्या करें और कहता है कि इसी में बदल देगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेगा और लिख देगा कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली, यहाँ क्या है लूप, तो वहां क्या दे दिया, कुंडली। ध्यान से देखो, कोई भी क्वेश्चन यही है यार, समझना ध्यान से, क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा उसमें क्या किया, चेंजिंग कर दिया। क्या बोला, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसी को जो बदला करता है, क्या कर रहा है, बोलता है कुंडली के केंद्र पर, क्या कर रहा है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। समझ गया ना। देखो क्वेश्चन यहाँ क्या था, वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, ये क्वेश्चन है। इसी को बदल दिया तो क्या बोल रहा है कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन यही है, सिर्फ उसको क्या किया, पलट दिया। तो समझ में आ गया कि दो क्वेश्चन की एक है, इसके बारे में मैंने दो क्वेश्चन बोल दिया। यहाँ किरचॉफ का नियम में यहाँ भी मैंने दो क्वेश्चन बोल दिया, आप दोनों देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। आराम से कर लीजिएगा, कोई टेंशन न है, हो जाएगा नहीं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझिएगा, कहता है निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण, ध्यान समझिए क्या बोल रहा है, निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। अगर नहीं होगा तो बोल देना, मैं इसका क्लास आपको दे दूंगा नेक्स्ट डे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप आसानी से, जितना आप प्रैक्टिस किए हैं, इस क्वेश्चन को देख लो, एक नजर देख लो। ये देखने के लिए दिया गया। जैसे मान के चलो, अगर कोई गैस पेपर खरीदता है ना, या तू सब तुम सब उसको बना लेता है जिंदगी बैंक, उसको देखते रहता है रात दिन, ये देखते रहता है, जबकि वो आपके लिए क्या है, सिर्फ एक झलक देखना, हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ, इसके बारे में मैं जानता हूँ, टीचर ने हमको बताया है, ये समझ होना चाहिए। ये नहीं कि उसको पकड़ के रट लें, ये बेवकूफी है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना नंबर क्वेश्चन में थे हम लोग, 8 नंबर में ना। निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करें, व्यंजक प्राप्त करें। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो है प्रति चुंबकीय है, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, और आराम से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं कोई हम जरूर बताए होंगे कि आपको प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय क्या होता है, इसके गुणों को लिखें। क्लियर है। फिजिक्स को तो मान लो केमिस्ट्री में भी होता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत ना। यूटी भी हो जाएगा क्वेश्चन। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भंवर धारा को परिभाषित करें। आपको पता ही होगा भंवर धारा क्या होता है, और जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से कैसे कैसे काम करता है, जानते हैं ना। भंवर धारा को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो छोड़ो आंसर नहीं बोलेंगे, आंसर जब बोलेंगे तो फिर लॉन्ग हो जाएगा ना, मतलब टाइम ज्यादा ले लेगा। अब देखो ध्यान से, अगला क्या कहता है, भंवर धारा को परिभाषित करें, यह कैसे उत्पन्न होता है। हो जाएगा यहां तक। तो पहले भंवर धारा की परिभाषा दे देंगे, क्लियर है ना, और ये कैसे उत्पन्न होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि कैसे उत्पन्न होगा। अगला कहता है कि भंवर धारा किसी ट्रांसफार्मर में कैसे आवश्यक है, और कहता है तथा इसे किसी यंत्र में कैसे काम किया जा सकता है। देखो यहाँ 4-5 क्वेश्चन इसमें है, ध्यान से देखना। अगर 2 नंबर में आवे, 2 नंबर में इसी से बना लेगा उधर ही क्वेश्चन। यार बोर्ड इतना पागल थोड़ी है यार, जो तुम लोग दिमाग में खाता है। देखो 2 नंबर में क्या है, भंवर धारा को परिभाषित करें, यहाँ छोड़ देगा, 2 नंबर बन गया, हो गया ना। अब इसी को बदल देगा, 2 नंबर में देखिए कैसे पूछेगा भंवर धारा कैसे उत्पन्न होता है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में बन गया। अब इसी को बदल देगा, पूछेगा भंवर धारा किसी ट्रांसफार्मर में कैसे आवश्यक है, लिखा है, 2 नंबर में पूछ दिया। देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बन रहा है, और इसी में आपको चेंज कर देगा। कहता है कि किसी यंत्र में भंवर धारा किस प्रकार से मतलब काम करता है, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। देखो इससे मैंने कितना दुनमड़ा बना लिया, 4 से 5 दुनमड़ा बना लिया। क्लियर है ना। इसी क्वेश्चन में दुनमड़ा भी देखो, मैक्सिमम आपको हम 15 क्वेश्चन देंगे, मैक्सिमम हो गया 15 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए लॉन्ग में, समझ रहे ना, जिसमें से 6-7 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और ये गारंटी ना है कि करेगा, इसका गारंटी लेने के बाद आप लोग सिर्फ इसी क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, बाकी सब भूल जाइएगा। तो मान के चलो हम कोई भगवान तो नहीं है भगवान जी, हम तो क्वेश्चन छापेंगे नहीं, तो हम कैसे कंफर्म कर दें कि अंगूठा लगा लो क्वेश्चन ऐसे करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है भाई। बेवकूफ मत बनो। कोई अगर बोलता है कि अंगूठा लगा लो, तो अंगूठा का जरूरी ना है उसका अंगूठे उड़ा दो, समझ रहे हैं ना, कोई गारंटी ना है। अब वहां मान के चलो कि जो क्वेश्चन आ रहा है, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन हमारे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। बाकी मेरे को पता नहीं है कि आएगा या कि नहीं आएगा, लेकिन 100 में से 99.9% चांस रखो कि ये आ सकता है। क्लियर है। तो लॉन्ग में आपको 15 क्वेश्चन बताया जाएगा, शॉर्ट में आपको 40 से 50 क्वेश्चन दिया जाएगा 2 नंबर में। और उम्मीद करो कि मैक्सिमम आप 60 से 65 क्वेश्चन अगर फिजिक्स में देख लेते हैं। अभी कितना दिन है, 30 दिन है जी, 30-40 दिन है। मान के चलो एक दिन में 2 क्वेश्चन देखना, मात्र 2 क्वेश्चन, तो 30 दूनी 60। पढ़ा लिखा तो है ना जी, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हैं। इन्हें मैं कह रहा हूं कि तुम इसको जो मैं आंसर बता रहा हूं वही लिखो। कभी देखा है बोर्ड में क्या लिखता है,
अपने शब्दों में उत्तर दें। तो तू मेरा शब्द क्यों लगाएगा? ये तो चोरी नहीं हुआ जी, तू तो चोरी करके एग्जाम दे रहा है ना, तो फायदा क्या है? समझ में आ गया? किसी को परेशानी? कोई दिक्कत ना? आप एक झलक देख लेना, और कल आप लोग को अगर 10 में से कोई क्वेश्चन में अगर डॉटेड हो तो आप बोल देना, मैं उसका आंसर बता दूंगा। क्लियर है ना? मैं समझा दूंगा, बताने दूंगा नहीं। मैं जैसे आज क्वेश्चन का प्रवचन दिया, इसी टाइप से बैठ के आपको प्रवचन सुना दूंगा, और आप आराम से उसको समझ लेना कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। आप अपना लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत ना है? आज 10, कल 5 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो 15 क्वेश्चन हो गया फिजिक्स का। क्लियर है ना? और 30 से 40 2 नंबर क्वेश्चन, भाई 20 पूछता है तो कम से कम 30-40 तो दिमाग में होना चाहिए रे। समझ में आ गया ना? नहीं जानता है, जो जानता है वही लिख दो, कोई टेंशन नहीं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं हो लिखेगा तो नंबर नहीं हटेगा, इससे बढ़िया लिखिए। तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना? चलिए जम के तैयारी कीजिए, बाकी आपकी मर्जी, मेरा तो काम है कहना। देख लो, मैं यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया हूँ। इसी क्वेश्चन को कैसे पलटा के पूछेगा वो भी मैंने बोल दिया। अगर समझ में ना आवे तो आराम से एक बार और रिपीट कर लो, या आपको अगर वीडियो नजर आवे, अगर मेरा बनाया हुआ, तो वीडियो को रोक रोक के आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कितना क्वेश्चन बताया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, समझ में आ रहा है ना? इसी को 2 तरह से पूछा गया, एक किरचॉफ के नियम को, एक बायो-सैवर्ट के नियम को। कंफर्म हो गए? कोई दिक्कत ना? चलिए मैं टोटल मिला के आपको 12 क्वेश्चन समझा दिया। 12, 10 और 2 क्वेश्चन इसका किरचॉफ के नियम और बायो-सैवर्ट के नियम। कितना हो गया टोटल मिला के? 12 क्वेश्चन। तो ये तो दोनों रिलेटेड था, इसलिए 10 क्वेश्चन हुआ, और 5 क्वेश्चन आपको और दिया जाएगा, जिसमें कि 5 नंबर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत ना? चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी ना किसी मोड़ पर।